दोस्तों, महाभारत एक प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ है। महाभारत मूल्यतः पांडव और कौरवों की जीवन गाथा का वर्णन करती है। इसे महर्षि देव व्यास ने लिखा था और इसका समय सद के समय से लेकर द्वापर युग तक फैलता है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महाभारत युद्ध से पांडवों की स्वर्ग यात्रा की कथा लेकर आए हैं। इसमें हम पांडवों के साथ द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई इस बारे में भी जानने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत की कथा 5 पांडवों और कुरु वंश के बीच चल रहे संघर्ष के आसपास घूमती है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को छू लेने वाले विचारों को व्यक्त किया गया है। महाभारत में विभिन्न चरित्र जैसे कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, कर्ण, द्रौपदी, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कृष्ण आदि विशेष रूप से प्रस्तुत होते हैं। महाभारत एक प्रशंसा और निंदा का ग्रंथ भी है। यह धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों को उजागर करता है और मनुष्यों के कर्म और कर्म फल पर बल देता है। इस ग्रंथ में विभिन्न धार्मिक तत्व और उपास्य देवता की महत्ता का वर्णन भी है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की उपास्यता की महत्ता प्रमुखता से दिखाई देती है। इस ग्रंथ के पाठ से हमें अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान मिलता है जो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं। महाभारत धैर्य, समर्पण, न्याय, सहनशीलता, धर्म आदि की महत्ता को हमें शिक्षा देता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के बाद जब कृष्ण और बलराम अपना देह त्याग देते हैं, तब युधिष्ठिर तय करते हैं कि सभी पांडवों का पृथ्वी लोक छोड़ने का समय आ गया है। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया। राजा परीक्षित का अभिषेक करके पांडवों ने उसे हस्तिनापुर का राजा बना दिया और उसके बाद पांडव और द्रौपदी सब के सब उपवास का व्रत लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल दिए। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकर हो गया था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी में डाल दिया। द्रौपदी ने इस चट्टान पे चलकर सरस्वती नदी को पार किया था। कहते हैं कि माणा गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है और इसे वर्तमान में भीम पुल कहा जाता है। इसी दौरान आगे आगे युधिष्ठिर चलते थे और भीम उनके पीछे थे और भीम के पीछे अर्जुन और उनके पीछे क्रमशः नकुल और सहदेव चल रहे थे और इन सब के पीछे द्रौपदी चल रही थी। वन को प्रस्तुत हुए पांडवों के पीछे एक कुत्ता भी चल रहा था। अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष तथा दोनों अक्षय तीनोरों का परित्याग नहीं किया था। वहाँ अग्निदेव अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी अब चला गया है। गांडीव धनुष भी वरुण से मांग कर लाया गया था। अब इन्हें वरुण देव को वापस कर देना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन ने वह धनुष और अक्षय तरकस पानी में फेंक दिए और इसके बाद वह वरुण देव के पास सुरक्षित पहुंच गए। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो दोस्तों, आगे चलते चलते पांडवों ने महापर्वत हिमालय का दर्शन किया। उसे भी लांघकर जब वे आगे बढ़े तब उन्होंने मेरु का दर्शन किया। सभी पांडव योग धर्मों में स्थित हो बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे। उनमें से द्रौपदी का मन योग से विचलित हो गया, अतः वह लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा कि राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर बताइए कौन सा कारण है जिससे वह नीचे गिर गई। तब युधिष्ठिर ने कहा, उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था, यह उसी का फल भोग रही है। ऐसा कहकर उसे देखे बिना ही बुद्धिमान धर्मात्मा युधिष्ठिर मन को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। द्रौपदी के मृत्यु के थोड़ी देर बाद ही विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। उन्हें भी गिरा देखकर भीमसेन ने राजा से पूछा, जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था, यह सहदेव किस दोष के कारण धराशायी हुआ है। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान नहीं समझता था, अतः उसी दोष से इसका पतन हुआ है। सहदेव को भी छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्ते के साथ युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख सूरवीर नकुल भी गिर पड़े। मनोहर दिखाई देने वाले वीर नकुल के धराशायी होने पर भीमसेन ने पुनः राजा युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया कि संसार में जिसकी रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, तो भी जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं आने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों पृथ्वी पर गिरा है। युधिष्ठिर ने नकुल के विषय में इस प्रकार उत्तर दिया कि नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूँ, इसलिए नकुल नीचे गिरा है। जब द्रौपदी, नकुल और सहदेव तीनों नीचे गिर गए
यह देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पांडु पुत्र अर्जुन शोक से संवत होकर स्वयं भी गिर पड़े। इंद्र के समान तेजस्वी वीर अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्यागने लगे, उस समय भीम ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर यह किस कर्म का फल है जिससे इन्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा? तब युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी सूरता का अभिमान था। उन्होंने कहा था, मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं करना चाहा। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन के मृत्यु के थोड़े देर आगे चलकर इतने में ही भीमसेन भी गिर पड़ते हैं, और गिरने के साथ ही भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन यहाँ गिरा पड़ा हूँ। यदि जानते हो तो बताइए, मेरे इस पतन का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ ना समझकर अपने बल की डींग हाका करते थे, इसलिए तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। द्रौपदी और 4 भाई के मृत्यु के बाद युधिष्ठिर अकेले चलने लगे और एक कुत्ता भी बराबर में उनका अनुसरण करता रहा। आकाश और पृथ्वी को सब ओर से ध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आ पहुँचे और उनसे बोले, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। युधिष्ठिर बोले, मेरे भाई मार्ग में गिर पड़े हैं, वह भी मेरे साथ चले, इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी भी हम लोगों के साथ चले, इसकी अनुमति दीजिए। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं, उनके साथ द्रौपदी भी है। वहां चलने पर वह सब तुम्हें मिलेंगे। वे सब मानव शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां चलोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। युधिष्ठिर बोले, यह कुत्ता मेरा सबसे बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, यह भी मेरे साथ चले, ऐसी आज्ञा दीजिए। इंद्र ने कहा, तुम्हें अमरता और स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, संसार में यह निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ न तो किसी का मेल होता है न विद्रोह। द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे बस की बात नहीं है, अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया है, जीवित अवस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, यह चारों धर्म एक और भक्तों का त्याग दूसरी ओर हो तो मेरी समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है। इतने में ही वह कुत्ता अपने असली रूप में आ गए। वह कुत्ता कोई और नहीं बल्कि धर्मराज यानी यमराज थे। यमराज ने कहा, पूर्व काल में एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। जब तुम्हारे सभी भाई पानी लेने के लिए उद्योग करते हुए मारे गए थे, उस समय तुमने कुंती और मांद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़कर केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। यह कुत्ता मेरा भक्त है, यह सोचकर तुमने देवराज इंद्र के सभी रथ का परित्याग कर दिया। यही कारण है कि मैं तुम्हें अपने इस शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई और तुम परम उत्तम दिव्य गति को प्राप्त हो गए। और ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग प्राप्त हुआ। द्रौपदी के साथ साथ नकुल, सहदेव, भीमसेन और अर्जुन को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ था। नकुल और सहदेव अश्वनी कुमार के पुत्र थे, तो उनको अश्वनी कुमार के पास स्थान मिला। भीमसेन वायु के पुत्र थे, तो उन्हें मरुत के साथ स्थान मिला। और युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र होने के कारण यमराज में लीन हो गए। अर्जुन जो विष्णु के अंश थे, वे श्री कृष्ण के साथ बैकुंठ धाम में चले गए। इस बात का वर्णन महाभारत गीता प्रेस संस्करण में दिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पांडवों की स्वर्ग यात्रा के विषय की जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पांडव तथा द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई, इस विषय से जुड़ी सभी शंकाएं आपकी दूर हो गई होंगी। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक करें और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।